गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। तो देखो इस तरह से आपको यहाँ पे एक डायग्राम दी है। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि क्या क्या है। मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू प्लेन ऑफ अ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड दी है किसमें? प्लेन पेपर में। तो देखो इसमें क्या है, इसमें अ लूप इज मूविंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v। ये जो लूप है ये किसी मैग्नेटिक फील्ड यानी किसी वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूविंग कर रहा है। यानी देखो ये फील्ड दिख रही है, ये आपको क्या है, एक फील्ड है। इसमें बार मैग्नेट लिया गया है और ये बार मैग्नेट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या होगा देखो, तो वहाँ पे इंड्यूस होगा ईएमएफ, और कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कंसीडर लूप, देखो इसका नाम क्या है, ए बी सी और डी कंसीडर लूप करना है। ए बी सी डी मूविंग विथ वेलोसिटी वी, जो कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो उसके लिए लूप इज अ फीलिंग फोर्स F1 F2 एंड F3। तो उसके लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। ये देखो ये क्या है, ये F1 है, ये कौन सा है, F3 है, और ये कौन सा है, F2 है। तो इस तरह से कुछ ऊपर नीचे से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो बार मैग्नेट है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से। और कौन से इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, क्लोज लूप ABCD में। ओके, तो उसके लिए आपको पता है द रेट ऑफ डूइंग अ वर्क ऑन द लूप इज, तो जो रेट ऑफ द जो लूप है वो कुछ वर्क करेगा। तो कितना वर्क करेगा, P इक्वल टू वर्क बाय टाइम, यानी कितने टाइम में कितना वर्क कर रहा है। यानी क्या होता है, इट इज़ अ पावर। क्या होता है कि कितने टाइम में कितना वर्क कर रहा है, यानी क्या होता है, पावर। तो हियर पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T। और आपको पता है वर्क डन यानी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू डी इंटू डिवाइडेड बाई टी। तो आपको पता है इस पे फोर्स कांस्टेंट है, तो जो पावर है वो क्या हो जाएगा, F/D/T। तो जो D/T आपको पता है, अरे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी क्या होता है, वेलोसिटी। तो F इंटू वी आ गया। तो पावर कितना निकला हमारा, F इंटू वी। तो पावर कितना निकला हमारा, F इंटू वी। अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस द EMF ऑन अ कॉइल। आपको पता है जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इंड्यूस होता है EMF। तो जब भी हम उसमें से इंक्रीज करें या डिक्रीज करें मैग्नेटिक फ्लक्स को, फिर भी क्या होता है, वहाँ पे जो इंड्यूस होता है EMF यानी करंट इंड्यूस होता है। तो हम डिक्रीज कर रहे हैं किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस होगा EMF। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो कितना होगा, तो फाई किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो फाई भी इक्वल टू क्या होगा, गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है, क्या होगा, होता है फ्लक्स होता है। तो कितना होगा, BL/X। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है, एक्स है, इसकी लेंथ कितनी है, एक्स है, और इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के लिए कितनी है, L है ना। डायमीटर लेट इंटू ब्रीथ कितनी है इसकी, L/X है। तो क्या हो जाएगा, गिवन एरिया। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है आपको, ये एक शेप किस में दिख रहा है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो इसकी लेंथ कितनी है, L, और ब्रीथ कितनी है, X। तो जो फ्लक्स जो हो रहा है उसका फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, B/L/X। वेयर X इज अ डिक्रीजिंग, देर अ फ्लक्स इज अ डिक्रीजेस। जब क्या होगा, जब वो डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ d∅/dt, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ। तो इक्वल टू, अब आपको पता है फ्लक्स कितना निकला यहाँ पे, BL/W। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D।
BL x/dt। ओके, कितना हो जाएगा BL x/dt। इसमें जो बी है, अरे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद उसकी लेंथ भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किस पे चेंज होगा, x/dt में। तो आपको पता है dx/dt भी क्या होता है, अरे डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी क्या होता है, वेलोसिटी। तो क्या निकला, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल टू BLV। अरे अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ वहाँ पे जो इंड्यूस हो रहा है EMF वो कितना हो रहा है, BL/V। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी रिटर्न। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, θ/r। क्या होता है, θ/r। ओके, θ/r। और अब ये थीटा क्या है, आपको पता है कि जब क्या कर रहा है वो मैग्नेट क्या हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो जो ये थीटा है तो कितना इंड्यूस हो रहा है करंट वहाँ पे, BLV/r। तो वी नो डैट। तो एनी फोर्स अप्लाई ऑन अ लूप इज गिवन बाय। तो आपको पता है कि फोर्स कितना हो रहा है वहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, F इज इक्वल टू IL/B। व्हाट इज एल, तो एल क्या है यहाँ पे, इंडक्टेंस है। अरे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और आई क्या है, यहाँ पे एक करंट है। तो एफ इज इक्वल टू IL/B साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 90 होगा। तो एफ बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL/B। तो F1 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट, हिज दे कैंसल टू ईच अदर। देखो यहाँ पे दिख रहा है जो F1 है, अरे क्या क्या इक्वल, तो F2 एंड F3 देखो दोनों एक दूसरे को क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर में F2 है तो नीचे में क्या है, F3 है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। बट F1 इज अ टोटली अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स F है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -F1। और आपको पता है F1 इक्वल टू क्या निकला है, F इक्वल टू क्या निकला है, IL/B। तो IL/B साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 आपको पता है कितना होता है, 1। तो F1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F। तो देखो दैट इज, तो F जो है मैग्नीट्यूड ऑफ F इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बार। तो कितना है, IL/B। अब आपको पता है IL/B, तो इसकी वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू कितनी है, देखो I इक्वल टू क्या है, BLV/R। क्या है, BLV/R। इसमें पुट कर देंगे तो BLV/R इंटू LB। तो क्या हो जाएगा, B²LS²V/R। तो नाउ रेट ऑफ डूइंग अ मैकेनिकल वर्क, दैट इज अ पावर P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू क्या होता है, देखो इसमें हमने फाइंड आउट किया है, पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर इसमें क्या आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो कितना फोर्स है, B²L²V/R इंटू V हो जाएगा। तो B²L²V²/R। ओके, तो वेट we pull the loop produce heat energy, rate of production of heat energy। तो कितना हो जाएगा, P इक्वल टू, अब ये किसकी वैल्यू है, I की वैल्यू है I की वैल्यू। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे I² इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। तो I की वैल्यू कितनी है, BLV/R का होल स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखो I की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई है, I इक्वल टू कहाँ गया, अरे I इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, BLV/R। तो यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या है, I² R। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, BLV/R का होल स्क्वायर इंटू R। तो ये किस तरह से आ जाएगा, पावर इक्वल टू B²LS²V² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, R। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन conclude that a rate doing a mechanical work is the same as a rate of production of heat energy is a circuit। देखो दोनों में जो फोर्स है, जो मैकेनिकल वर्क है वो क्या है, पूरे की पूरे लिए सेम। मैकेनिकल वर्क यानी पावर। तो फर्स्ट के लिए पावर कितना है, B²LS²V²/R। और सेकेंड इक्वेशन में हमने इसमें भी क्या मिला है, B²LS²V²/R। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड में दोनों में जो पावर है, जो मैकेनिकल वर्क है वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम है।
तो देखो दोनों का इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही क्या है, सेम है। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।